PSL का सनसनीखेज टकरा कराची किंग्स के नाम। कराची में छक्कों चौकों की बरसात, रन्स का सैलाब, जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी और खुशदिल की 50। कराची के शेरों ने 235 रन्स का पहाड़ 4 गेंद पहले सर कर लिया। 79 रन्स पर 4 विकेटें गिरने के बाद जेम्स और खुशदिल ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की एक न चलने दी। दोनों के दरमियान 142 रन्स की शिराकत बनी। जेम्स विंस ने 4 छक्के और 14 चौके लगाए। खुशदिल शाह ने 38 गेंदों पर 60 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। दोनों के आउट होने पर मैच में ट्विस्ट आ गया, लेकिन अब्बास और इरफान ने आसाब काबू में रखे और मैच जितवाया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए। कप्तान रिजवान के 61 गेंदों पर सेंचुरी रायगान। जेम्स विंस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL 10 में कोयटा ग्लेडिएटर्स का फातिहाना आगाज। पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से आउट क्लास कर दिया। 217 रन के ताकुब में ज़ल्मी 136 पर ढेर हो गई। 6 बल्लेबाज खाता भी न खोल सके। कप्तान बाबर आजम 0 पर मोहम्मद आमिर का शिकार बने। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी रायगा। इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की, मैच के हीरो करार पाए। कोयटा ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 216 रन बनाए। और केनाल मामले पर लीगी रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी से बैकडोर मुलाकातें। नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को डेवलपमेंट समेत हर तरह के ताउन की ऑफर। पीपी जराए का दावा है हुकूमत ने चारों सूबों का बजट मिलकर बनाने की ऑफर की। केनाल सूबे पर सियासत ना करने की दरखास्त। आला हुकूमती शख्सियत की का भी पीपी से राबता। पीपल्स पार्टी ने 2 टोक जवाब दे दिया। नहरों की मुखालिफत ना करने का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। केनाल मंसूबा खत्म करने के अलावा कोई भी चीज कबूल नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी बाशिंदों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाबाग पाकिस्तानी मैकेनिक थे, 5 की शनाख्त कर ली गई। वर्कशॉप मालिक दिलशाद, बेटे नईम, जाफर, दानिश और नासिर का ताल्लुक पंजाब से है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नहरों पर बात ना मानी तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। फर्ज करें हुकूमत गिरा दें तो क्या इलेक्शन होंगे? कोई जमहूरी कुव्वत नहीं होगी तो ऑपोजिशन को फ्री हैंड मिलेगा और ये मुल्क के साथ जो चाहे करेंगे। अवाम की ताकत से सिंध दुश्मन कोई मंसूबा बनने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो बोल चुके, नहरें बनी तो अवाम के साथ खड़ा होगा, वजीर आजम के साथ नहीं। दरियाए सिंध पर सबसे ज्यादा हक ठट्ठा और सजावल का है। हमें तो यही खदशा है, अब हमारा पानी ले लेंगे। इनका प्रोपेगेंडा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। केनालों के पीछे छुपकर इनको काले धंधे नहीं करने देंगे। CCI इजलास में इनके लिए अकेला काफी हूं। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सीज फायर। मुर्तजा वहाब की कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने कहा, उम्मीद है गवर्नर सिंध वफाकी हुकूमत को कायल कर लेंगे। कामरान टिसोरी ने कहा, कोशिश करेंगे 100 अरब आएं और शहर पर लगाएं। चीफ जस्टिस ने मेरे खत पर नोटिस ले लिया। डंपर हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। गवर्नर ने PSL मैचेस पर कहा, वो और मुर्तजा वहाब कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कराची किंग्स की तरह कराची को भी सपोर्ट करना है। महंगाई में कमी से आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहा, हुकूमत इस पर काम कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर दाल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को बखूबी समझता हूँ। टैक्स निजाम को इंतहाई सादा बनाए जाने जा रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए अपनी दुरुस्त समत का तयन जरूरी है। रेकोडेक में काम करनी शुरू होने के बाद 2028 में हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हर सेक्टर को बरामदात करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेलारूस में हेवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का तफसीली दौरा।
मेज़बान वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बेलाज फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। बताया कानकनी में इस्तेमाल आलात की तैयारी 1948 से जारी है। 1951 से गाड़ियों के लिए साजो सामान और 1961 से ट्रक तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। लुटन एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और लीगी रहनुमाओं ने उनका खैर मकदम किया। तालीम के शोबे में इस्लाहात से बड़ी कामयाबियां मिली। पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की में एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान ने एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का तकरीब में पहुंचने पर तुर्की की खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। बानी पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद तलबी अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने खत लिख दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर केसेस ज़ेर समाअत हैं। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया आबिदाबाद में 4 साल के बच्चे को कुचल डाला। अफान ग्राउंड में खेल रहा था। वाटर टैंकर भी ग्राउंड में ही पार्क किया गया था। ड्राइवर की गैर मौजूदगी में क्लीनर ने टैंकर चलाया जो बेकाबू हो गया। पुलिस का कहना है वाक़े की मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। कराची को दोबारा अनारकी की तरफ जाने नहीं देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात खराब होते हैं। तमाम इकाइयां शहर के हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। मुस्तफा कमाल का कहना है, मामलात को इंतजामी तौर पर हल किया जाना चाहिए। हालात खराब हुए तो लोग अपने बुनियादी मसाइल भूलकर लाशें उठाने में लग जाएंगे। एएनपी के रहनुमा शाहिद सैयद ने कहा, शहर में निशानी नहीं इंतजामी मसाइल हैं। जो गाड़ी गलत चला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पानी नलके में नहीं लेकिन टैंकर में मौजूद है। जो हमारा हक है वो मिलकर हुकूमत वक्त से मांगेंगे। वज़ीर आला केपी अच्छे बच्चे हैं, हमेशा इस्लामाबाद की बात मानते हैं। गारंटी देता हूं वो रोएंगे भी और माइंस एंड मिनरल बिल पास भी करेंगे। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं करप्ट हैं ये लोग। अब तो साबिक वजीर खजाना ने भी कह दिया वजीर आला करप्ट हैं। तारीख की बदतरीन करप्शन यहाँ हो रही है लेकिन एफआईए और नैब को नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उठाकर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ जरदारी ने दी। आसिफ जरदारी की मंजूरी और बिलावल की मुखालफत समझ से बालत है। बिलावल एहतजाज के बजाय वालिद से पूछे नहरों की मंजूरी क्यों दी। दावा किया नहरी मंसूबे का मामला सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया था। मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में कल से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज्यादा होगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा होगा। रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आंधी झक्कड़ चलने का भी इम्कान। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात में शदीद बदनज़मी ने इंतजामी मामलात की कली खोल दी। कराची के कई इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में इम्तिहान देने वाले तलबा का बुरा हाल। लाड़काना में 10वीं का बायोलॉजी का पर्चा 20 मिनट ताखीर से इम्तिहानी मराकज़ पहुंचा।
حل شدہ پرچہ بچوں کو پہلے ہی واٹس ایپ پر مل گیا۔ جیکب آباد میں بھی پرچہ جوابات سمیت واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو گیا۔ مانسہرہ کے امتحانی سینٹر میں طلبہ کو نقل کرانے والا سپرنٹینڈنٹ پکڑا گیا۔ سولجر بازار کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم زینبیون کے دہشت گرد موسیٰ رضوی عرف کامران کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد متعدد افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، کافی عرصے سے روپوش تھا۔ لاہور میں موٹر وے پولیس نے ڈبل کیبن گاڑی سے اسلحہ برآمد ہونے پر 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے پیٹرولنگ افسران نے ضابطے کے مطابق گاڑی روکی تو ملزمان نے مزاحمت کی۔ ڈبل کیبن گاڑی میں سوار افراد نے دوسری گاڑی پر اپنے مسلح ساتھیوں کو بلا لیا۔ ملزمان کے پاس اسلحہ لائسنس نہیں تھا، مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آج عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مسقط میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، جوہری معاملے پر ایران امریکہ سے منصفانہ اور باعزت معاہدے کا خواہاں ہے۔ عباس عراقچی نے کہا ہماری نیت مساوی بنیاد پر معاہدے تک پہنچنا ہے، اگر دوسرا فریق بھی اسی نیت سے آئے تو ابتدائی مفاہمت ممکن ہے جو مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کے ذریعے معاملات حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ چین کی ترقی خود انحصاری اور محنت پر منحصر ہے۔ چینی قوم کسی غیر منصفانہ دباؤ سے خوفزدہ نہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کا خطاب، کہا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، دنیا کے خلاف جانا خود کو تنہا کرنے کا باعث بنے گا۔ چین نے امریکی ٹیرف کے خلاف WTO میں ایک اور درخواست دائر کر دی، موقف اختیار کیا۔ بیجنگ پر امریکی ٹیرف سے عالمی تجارت مزید غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری، خان یونس پر بمباری میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں ڈرون حملے میں 10 افراد جان سے گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 50,912 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو بربریت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں صرف خواتین اور بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے اردن میں احتجاج، یمن کے دارالحکومت صنعاء اور لیبیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوئی بھی تجویز قابل قبول نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا انطالیہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں فوری اور مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ کے شہریوں کو امداد سے محروم کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کی امیگریشن عدالت نے فلسطینیوں کی حمایت پر کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ محمود خلیل کی ملک بدری سے متعلق ایک اور مقدمہ نیو جرسی کی عدالت میں زیر التوا ہے۔ محمود خلیل کے وکلاء امریکی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اسرائیل مخالف مظاہروں میں حصہ لینے پر امریکہ نے سینکڑوں غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔